हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स टॉपिक के ऊपर। फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजर्स के? देखिए, फंक्शंस तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, किसी के भी काम जो करते हैं जो लोग, वो उनके फंक्शंस होते हैं कि उनको क्या क्या काम करना होता है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ मैं आपको कि रोल्स और फंक्शंस दो चीज़ें दी होती हैं मैनेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि जो मैनेजर्स हैं उनके फंक्शंस क्या है और रोल्स क्या क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस और रोल्स दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप ये टर्म देखें दोनों, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों टॉपिक्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी रोल्स ऑफ मैनेजर्स के ऊपर। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। देखिएगा, फंक्शंस की बात करते हैं अगर हम, पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि फंक्शंस और रोल्स हैं क्या। फंक्शंस का मतलब है जो आपको कोई भी, अगर आपका मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, कोई टॉप लेवल पर मैनेजर है, फिर एक आपका लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर मैनेजर है और फिर लोअर लेवल पर मैनेजर। ठीक है, अब ये सबकी अथॉरिटी अलग अलग, सबकी अलग अलग पावर है और अलग अलग इनके लेवल्स हैं और पोजीशंस भी अलग अलग हैं। तो इनकी पोजीशंस, इनके लेवल्स और इनकी अथॉरिटी के हिसाब से जो इनको काम करने होते हैं, दैट इज फंक्शंस। ध्यान से समझिएगा, जो इन लोगों को इनकी अथॉरिटी लेवल, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन या इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं, दैट आर फंक्शंस। ओके, लेकिन अगर रोल्स की बात करें तो एज अ पर्सन एक मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है, उससे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रोल्स। क्लियर है? एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। फंक्शंस का मतलब है कि जो मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स के उनके अथॉरिटी लेवल, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन या उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो उनके काम हैं, उनके टास्क हैं जो उनको असाइन किए गए हैं, दोज आर फंक्शंस। लेकिन जब उन लोगों को एज अ पर्सन, अगर उनको एज अ मैनेजर ना देखा जाए, एज अ पर्सन पहले देखकर कि वो क्या क्या काम करने, क्या क्या काम उनसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, वो होते हैं आपके रोल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे अपना आज का टॉपिक, जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। चलिए, देखिए, मैनेजर्स के 5 फंक्शंस होते थे पहले, अभी 7 फंक्शंस हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस होते थे मैनेजमेंट के। तो इन्हीं को हम मैनेजर्स के भी फंक्शंस मानते थे, लेकिन मैनेजर्स के 7 फंक्शंस हैं और वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 7 फंक्शन है, याद रखिएगा अच्छे से, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब इन सबको मैंने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी सेपरेट फंक्शंस पर एक सेपरेट वीडियोस बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं वो वीडियोस आगे आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो ये इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो सबको ब्रीफ में करेंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? आप खुद सोचिए। आप अगर मैं आपको ये बुकिश लैंग्वेज में, डेफिनेशंस में उलझाकर ना बताऊं, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर आप लोग मान लीजिए अपने डेली लाइफ से रिलेट करिए हर चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट भी आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट आप डेली लाइफ में भी करते हैं, हर एक्टिविटी में करते हैं, हर लेवल पर करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ को अपने डेली लाइफ से रिलेट करिए, फिर उस कॉन्सेप्ट में लगाइए। अब प्लानिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स में आपको अभी 10 दिन है बस। ठीक है, तो 10 दिन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे? प्लान करेंगे कि भाई आज मुझे ये वाली यूनिट्स कंप्लीट करनी है, कल मुझे इतनी यूनिट्स कंप्लीट करनी है, परसों इतनी करनी है। तो 10 दिन का आप अपना पूरा एक स्केड्यूल बना लेंगे, एक प्लान बना लेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को किस किस दिन, किस किस टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट करनी है। तो पूरा प्लान करके पढ़ रहे हैं ना उसे। ये तो नहीं कि कभी भी कुछ भी उठाकर बैठ गए। जो पहला पेपर है उसकी तैयारी और अच्छे से करेंगे, फिर जो दूसरा पेपर है फिर दूसरे की करेंगे। इस तरीके से आप प्लान बनाकर तब उसकी तैयारी करेंगे, तो वो होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, तो इसी को अगर आप रिलेट करें
अब मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आगे डिसीजंस लेने होते हैं, पॉलिसीज बनानी होती हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज और टास्क होते हैं जो करने होते हैं मैनेजर्स को। तो उन सबको करने से पहले वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, पहले अगर उनको पॉलिसीज बनानी है मान लीजिए, तो वो आपस में सबके सब प्लान करेंगे, बैठ के बातें करेंगे कि पॉलिसी किस चीज़ के रिगार्डिंग होनी चाहिए, पॉलिसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि सब लोग उन्हें फॉलो करें। तो ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि आगे के बारे में, आगे आने वाले टाइम के बारे में पहले से ही सोच लेना, कुछ चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लेना, अपने डिसीजंस ले लेना कि हमें ये चीज़ें करनी है। जैसे आप लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान देते हैं कि मुझे ये बनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ भी ले लीजिए, आप डॉक्टर बनना है या वॉट एवर, तो आप उसी के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। आप अपने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं और बाकी आगे फिर जो भी आपको करना होता है वो आप उसी के रिगार्डिंग करते हैं। तो वो सब आपकी प्लानिंग होती है कि आपको वो आपका गोल अचीव करना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्लानिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये कॉन्सेप्ट प्लानिंग का। तो यही चीज़ हम सेम मैनेजमेंट के अंदर लगाते हैं, हर एक लेवल पर प्लानिंग होती है। और हाँ, एक चीज़ और, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। अभी प्रेजेंट चल रहा है, इसमें आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हम करेंगे, फिर इसके बाद हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला स्टेप करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो करेंगे दैट मीन्स वो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है और इसके रिजल्ट्स भी आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो इसलिए प्लानिंग इज डन फॉर ऑलवेज फॉर फ्यूचर। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अब इस जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है इसमें आपको दो चीज़ें डिफाइन की गई है, एक तो है गोल और दूसरा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी गोल बना देते हैं, कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं हम लोग इन्हें। तो देखिए डिफरेंस क्या है। गोल्स का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो आपका गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आप जो जो छोटे 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 और उसमें से ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ना, कि पहले ये चीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद दूसरा छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा डिराइव होते हैं गोल के अंदर से। तो गोल एक बहुत ही वाइड टर्म है, ठीक है, गोल बहुत वाइड टर्म है, और ये क्या है, ये डिराइव्ड होते हैं गोल से। और गोल है वो हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है, जब तक आपका वो डॉक्टर बनने का सपना कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स हमेशा शॉर्ट रन होते हैं, बिकॉज एक आता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद सेकेंड फंक्शन आता है हमारा मैनेजर्स का, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं, आपने कभी अपनी डेली लाइफ में रिलेट किया होगा। आपने कभी जैसे आप लोग में से किसी का मान लीजिए बर्थडे है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं मेरा बर्थडे है और मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो उस ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, उस ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी बर्थडे में भी। जो टेंट और डेकोरेशन का काम होगा वो अलग इंसान संभालेगा, खाने का जो काम होगा वो केटरर्स को दिया जाएगा, बाकी जो और चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलग अलग पर्सन को दी जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे काम सिर्फ एक ही पर्सन कर देगा, वो क्यों, क्योंकि एक पर्सन के अंदर सारी स्किल्स नहीं होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वही कहता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जिसको हम सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी है, उसको मान लीजिए हमने सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। और फिर हर एक यूनिट अलग अलग इंसान को दी गई, उस इंसान को जो उस काम में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। जो टेंट और डेकोरेशन वाले हैं उनका काम टेंट और डेकोरेशन को दिया जाएगा, जो खाना बनाने वाले काम है, खाना बनाना है, वो केटरर्स को दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ को
सब यूनिट्स में डिवाइड करके उनको असाइन कर दी जाती है उन लोगों को जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो अभी इसी को आप मैनेजमेंट से रिलेट करके देखिएगा तो क्या निकल कर आता है कि एक मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, उनको अब छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, तो सारे डिपार्टमेंट्स अलग 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 हैं, ठीक है ना। तो सारे डिपार्टमेंट्स आपके अलग हो गए, तो ये क्या हो गई आपकी सब यूनिट्स हो गई। इन सब यूनिट्स में बांट दिया गया और सबको असाइन कर दिए गए काम। तो मैनेजमेंट के अंदर ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, और ये काम किसका है, फंक्शन किसका है, मैनेजर का। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ खाली पोस्ट होती हैं, ठीक है। उन पोस्ट को भरने के लिए क्या करा जाता है, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट की जाएगी, फिर सिलेक्शन किया जाएगा उन लोगों को, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रमोशन भी होंगे, रिटायर भी होंगे कुछ सबऑर्डिनेट। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट और बाकी सब जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट कर रही हैं, सारी की सारी जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सब आती हैं आपकी स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। तो ये काम भी किसका होता है, मैनेजर्स का काम होता है, रिक्रूट करना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना, एग्जाम्स कंडक्ट करना, फिर जब सब चीज़ें हो जाए तो सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के बाद उनको काम पर रख लेना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो ये सारा आता है आपके थर्ड फंक्शन स्टाफिंग के अंदर। फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कौन करता है, डायरेक्टर करता है। अब डायरेक्टर कौन होता है, जो डायरेक्ट करता है। आपको इजी करके बताती हूँ, देखिए एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉयज़ हैं कुछ एक ग्रुप के अंदर, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे, गाइड भी किया जाएगा, डायरेक्ट भी किया जाएगा, सुपरवाइज भी किया जाएगा। ये सब काम कौन करेगा, सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा, डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आती है, आपकी डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस देने से रिलेटेड काम है, सिखाने से रिलेटेड है, ट्रेनर ट्रेनिंग देगा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं आपके अंदर, आपके डायरेक्टिंग वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग आपका निकल के आया कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन या हमारे माइंड में कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान तक पहुंचानी है, ठीक है। वो होती है आपकी कम्युनिकेशन। या आप कैसे पहुंचाओगे उन तक, कम्युनिकेट करके, उनसे बात करके या उनको मैसेज करके, उनको कॉल करके, कुछ भी करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। और जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है वहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ का ही एक एग्जांपल लीजिए, आपको अपनी मदर से कुछ बात कहनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी मदर जस्ट आपके पास ही है तो आप जाकर कह देंगे, आपके पास नहीं है, कहीं गई हुई है, कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, उनको कॉल कर लेंगे जब आप। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हर एक लेवल पर। विदाउट कम्युनिकेशन बहुत सारे लैक्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक लेवल पर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और ये कम्युनिकेट करने का काम किसका है, मैनेजर्स का। कोई भी पॉलिसी बनी है या कोई भी रूल्स हैं, कुछ भी है, वो सब किसको बताए जाएंगे, बाकी लोअर लेवल्स को बताए जाएंगे कि आप लोगों को ये सब फॉलो करना है। और वो कैसे बताया जाएगा, थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आता है आपका डिसीजंस लेना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिसीजंस कौन लेता है, मैनेजर्स लेंगे डिसीजन, क्योंकि मैनेजर्स वहाँ की टॉप अथॉरिटी होती हैं। तो उन लोगों के हाथ में होता है पॉलिसीज बनाना, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो लेना, या कुछ भी आगे के लिए गोल सेट करना, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना, वो सब चीज़ें आती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग के फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन हुआ एक मैनेजर्स का। लास्ट फंक्शन है मैनेजर्स का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है,
एक आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ यूनिट्स सेट की, आपने सेट किया कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी करनी है? 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है। अब आपने जब एंड में देखा तो आपकी 100 की जगह 98 यूनिट्स बनी है बस, ठीक है। तो कितने यूनिट्स का गैप आ गया? 2 यूनिट्स का गैप। तो ये जो 2 यूनिट्स का गैप है, मतलब कि आपने जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी थी? 100, मतलब कि जो आपने सोची थी कि इतनी होनी चाहिए, और एक्चुअल यूनिट्स कितनी है? 98। एक्चुअल वो होती है जो निकल कर आई है, अब आउटपुट निकल के आया है। उन दोनों के बीच का कंपैरिजन, उन दोनों बीच का कंपैरिजन जो होता है वो होती है आपकी डेविएशन। तो अब जो यहाँ पर 2 निकल कर आया है कि 2 यूनिट्स कम बनी है, वो क्या हो गया आपका? डेविएशन। डेविएशन मतलब कमियां। तो अब 2 यूनिट्स की कमी है उसमें, तो अब इसके लिए करेक्टिव मेजर्स देखे जाएंगे। मतलब कि इसके लिए ये देखा जाएगा, रीज़न देखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हमने 100 यूनिट्स बनानी थी, लेकिन हमने पूरा अपना 100% दिया, उसके बाद 98 यूनिट्स बनी है। तो कंपैरिजन किया, उसके बाद आया आपका कि 2 यूनिट्स तो कम बनी है। तो उन 2 यूनिट्स का आप ये देखेंगे कि क्यों कम बनी है, सारा पूरा का पूरा। तो उसके लिए आपको फिर से वापस ये प्रोसेस रिपीट करना होगा, पूरा प्लानिंग से स्टार्ट करके। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स होते हैं सेट, फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और एंड में करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि वो जो डेविएशन आई है वो नेक्स्ट टाइम ना आए। क्लियर? ये होता है आपका कंट्रोलिंग। तो ये था अब आपका आज का टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी रोल्स ऑफ मैनेजर्स, उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती रहें आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।